आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे मोबाइल फोन को आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं जिस मोबाइल फोन ने मुझे परेशान कर दिया। आपको OnePlus का पता है ना, OnePlus एक टाइम में ऐसे मोबाइल फोन बनाया करती थी जिनको OnePlus कहा करती थी कि ये मोबाइल फोन फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस है, यानी कम प्राइस में ऑलमोस्ट फ्लैगशिप टाइप के मोबाइल फोन होते थे। दरमियान में OnePlus ने ऐसे डिवाइसेस बनानी शुरू कर दी जिनको आप कह सकते थे कि वो फ्लैगशिप बनने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि फ्लैगशिप से थोड़े कम प्राइस टैग में आपको ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाली चीजें मिल गई थी। बट ये जो मोबाइल फोन इस टाइम मेरे सामने मौजूद है, इसका नाम है OnePlus 15 और ये मोबाइल फोन ना सिर्फ एक प्रॉपर फ्लैगशिप है बल्कि आप इसको दुनिया के किसी भी टॉप एंड मोबाइल फोन से कंपेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि ये उनमें से ज्यादातर से जीत भी जाए, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर OnePlus ने गेम को वाकई ही उठा दिया है। अब इससे पहले कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। तो जनरली जो इसका बेस वेरिएंट है वो $900 में आपको 12 GB रैम और 256 GB जो इंटरनल स्टोरेज है वो प्रोवाइड करता है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट हमारे पास मौजूद है ये इसका हाई एंड वेरिएंट है और इसके अंदर 16 GB रैम है और उसके साथ 512 GB की इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है। यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि जब आप इसका 16 GB वाला वर्जन लेते हैं तो ना सिर्फ उसके अंदर रैम ज्यादा है बल्कि इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो भी तेज क्वालिटी की लगी हुई है। इसका अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो ये पर्टिकुलर फोन मैंने YouTube मोबाइल फोन वालों से मंगवाया है, हमारे स्पॉन्सर भी काफी टाइम से रहे हैं। ये फोन मुझे 3,85,000 रुपए का पड़ा है, जिसमें ₹1,00,000 टैक्स है, तो नॉन पीटीए की प्राइस 285 आप समझ लें और ₹1,00,000 आप पीटीए टैक्स डाल लें। 385 में ये फोन मैंने मंगवाया है। आपने भी कोई फोन ऑर्डर करना हो पीटीए अप्रूव तो आप YouTube मोबाइल फोन्स की कचहरी बाजार में यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है, वहां से ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। मैं नंबर यहां पर डाल दूंगा। डब्बा जो है वो आप देख सकते हैं, रेड कलर का बॉक्स है जिस तरह पहले भी OnePlus की डिवाइसेस का आया करता था। OnePlus 15 लिखा हुआ है। OnePlus ने OnePlus 14 लॉन्च ही नहीं किया तो सीधा 13 के बाद 15 आया है। और डब्बे की मोटाई देखकर आपको यह भी पता लग जाएगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये सैंड स्टॉर्म के नाम से आता है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नेवर सेटल लिखा हुआ है। OnePlus की डिवाइसेस में यही चीजें हुआ करती थी भाई पहले भी। अच्छा, यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है। जितना बड़ा बुकलेट था ना मुझे लगा केस आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर पेपर वर्क है। उसके अलावा आपकी केबल है और इस पर्टिकुलर डब्बे में से सिम इजेक्शन पिन नहीं निकली है। आई एम अज्यूमिंग कि वो रास्ते में कहीं पे शिपिंग में गुम गई है, कोई ऐसा सीन है, लेकिन हमारे यूनिट में से नहीं निकली। और यहाँ पर आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। अब अगर आप इस मोबाइल फोन के डिजाइन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन का डिजाइन OnePlus की जो इससे पहले डिवाइसेस आई हैं उनसे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इनफैक्ट इसका जो डिजाइन है वो ओप्पो के Find X सीरीज से बहुत मिलता जुलता है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लुक में आ रहा है। बैक पर यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाता है। जो बॉडी है वो एक नई मटेरियल को यूज करके बनाई गई है। बेसिकली मेटल के ऊपर आपको सेरेमिक की कोटिंग देखने को मिलती है। तो इसका जो कैमरा बम्प है वो और जो बॉडी है, जितना भी एरिया मेटल का है उस पर एक सेरेमिक कोटिंग की हुई है। और OnePlus ये कहता है कि नॉर्मली जब आप किसी भी एल्यूमिनियम को फोन को यूज करते हैं तो उस पर डेंट पड़ जाते हैं। हमने iPhone 17 में भी देखा कि लोगों ने कहा उस पर बहुत डेंट पड़ रहे हैं। तो OnePlus के मुताबिक ये जो मोबाइल फोन है अगर ये गिरता भी है तो इसके अंदर जिस तरह नॉर्मल एल्यूमिनियम नरम होने की वजह से डेंट पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। एक और चीज जो कि इस फोन की बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की बैक पर स्क्रैच नहीं पड़ रहा। ये जो चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि हमने इसके ऊपर ट्राई करके देखा है। अब इसका जो ब्लैक कलर है ना उस पर तो वो ज्यादा वाज़ेह होता है, बट मैंने अपना बेसिक टेस्ट करके देखा था, चाबियां वगैरह रगड़ के हम देख चुके हैं। स्क्रैच छोड़े नजर भी कुछ नहीं आता, मतलब कुछ साफ करने के लिए भी नहीं रहता, बिल्कुल क्लियर रहता है। मैंने इसके ऊपर हर चीज रगड़ के देख ली है, भाई मोबाइल फोन पे स्क्रैच नहीं पड़ता। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 को यूज किया गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो भी काफी ज्यादा कमाल है। मैं स्पेक्स बताता हूं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। पहली बात तो इस डिस्प्ले के अंदर जो बेजल्स हैं वो ना होने के बराबर है। आपको ऐसे लगता है कि किनारा है ही नहीं। ये जो डिस्प्ले है ये 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल जो 120 हर्ट्ज होता है उसकी जगह 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। लेकिन ये रिफ्रेश रेट सिर्फ आप गेमिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग यूजर्स के लिए ही इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के अंदर एक और चेंजिंग की गई है और वो चेंजिंग ये है कि इसके पूरे डिस्प्ले की जो चीजें टच सैंपलिंग मैनेज होती है वो OnePlus ने एक सेपरेट चिप के थ्रू की है, तो ताकि आपको गेमिंग में किसी भी किस्म का लैग ना मिले। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर दुनिया का सबसे तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर है मेरे लिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपको अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो इतना ज्यादा तेज है कि
मतलब मैं इसको फेल नहीं कर सका। तो अगर इससे कोई तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर आ भी जाता है तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो इंसान का टाइम है, रिएक्शन रेट है, उससे तेज हो जाएगा तो आम बंदे को फर्क नहीं पता लगेगा। ये बहुत ज्यादा तेज है। लाइक आपको कभी कभी तो लगता है कि ये जादू है। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक पर 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरे लगाए हुए हैं, बट जहां पर चीजें एक्चुअल में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं वो है इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस फोन के अंदर 16 GB रैम लगाई हुई है, जो कि DDR5X रैम है और उसका भी अल्ट्रा प्लस वेरिएंट है। बट इस रैम के साथ जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी पूरी दुनिया में मोबाइल फोन्स में आने वाला इस टाइम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, और ये पहली बार है कि ये आईफोन को भी बीट कर रहा है। मतलब ये है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर जो प्रोसेसर आया है ऑन पेपर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि जनरली सिंगल कोर के अंदर ये बहुत पीछे होते थे। एंड्रॉइड वाले मल्टी कोर में जीत जाते थे, Antutu स्कोर आ जाता था, लेकिन सिंगल कोर में पीछे होते थे। बट इस बार Antutu बेंचमार्क में भी बीट कर रहा है और भाई रियल लाइफ में भी बीट कर रहा है। Antutu बेंचमार्क 3.5 मिलियन के करीब आया है, और इससे ज्यादा स्कोर हमने आज तक किसी भी फोन पर Antutu का नहीं देखा। तो दिस इज द फास्टेस्ट फोन जो कि हमने इस चैनल पर ट्राई आउट किया है। ये बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन बैकएंड की सारी एप्लीकेशंस को खुद ब खुद बंद कर देता है, और ये मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज तक जाता है हीट होने में। उसके बाद जाकर ये आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि OnePlus को भी पता था कि लोग इस पे Antutu बेंचमार्क रन करेंगे, तो उन लोगों ने भी Antutu के लिए इस फोन को ऑप्टिमाइज किया है। तो मतलब नॉर्मल कंपनियां ये काम नहीं करती। ये ऐसे ही है कि जैसे जब आपको पता हो ना कि आपने रेस करनी है तो आप गाड़ी से पैसेंजर्स को रिमूव कर दें और आप गाड़ी के टायर को सीधा कर लें। कहने का मकसद ये है कि OnePlus ने तैयारी की हुई थी और वो तैयारी नजर भी आ रही है। बाकी भाई सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर कहने को तो Oxygen OS जो है वो मौजूद है, बट ये बेसिकली जो ओप्पो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कलर ओएस है वही है। ऑक्सीजन ओएस इस पॉइंट के ऊपर कलर ओएस बन चुकी है। तो आपको अगर आप एक ओप्पो यूजर रहे हैं तो ये मोबाइल फोन काफी सिमिलर लगने वाला है। इस मोबाइल फोन के अंदर हर चीज जो है वो अब ओप्पो टाइप की हो गई है। मुझे पर्सनली इसका मसला नहीं आता। मैं जब भी किसी बाहर के यूट्यूबर से बात करता हूं ना तो वो लोग OnePlus के यूजर्स थे तो उनको इस चीज का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ये ओप्पो की स्किन आ गई है। मुझे पर्टिकुलरली ये बिल्कुल भी मसला नहीं रहता, क्योंकि जिस रीजन में हम लोग रहते हैं हम लोगों ने बचपन से ओप्पो की डिवाइसेस यूज की हैं एंड दिस इज नॉट अ बैड स्किन। इसके अंदर ओप्पो के सारे फीचर्स आ जाते हैं जो कि आपको जनरली ओप्पो की हाई एंड डिवाइसेस में मिलते थे। साइड पर ये बटन भी दिया गया है जिसके थ्रू आप बेसिकली वही काम कर सकते हैं जो कि आईफोन करता है, यानी कि वाइब्रेशन और वो चीजें सेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंड्रॉइड कंपनीज है ना, वो बेशक Xiaomi हो, ओप्पो हो, OnePlus हो, इनको समझ आ गई है कि आईफोन लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ चुकी है, उनको इस बटन की आदत पड़ चुकी है, उनको आईफोन को एक तरीके से होल्ड करने की आदत पड़ चुकी है। यही वजह है कि अब वो काफी चीजें आईफोन से कॉपी कर रही हैं ताकि एक आईफोन यूजर जब शिफ्ट करे तो उसके लिए आसानी हो, और एक्स्ट्रा फीचर भी डाल रही हैं ताकि वो दोबारा कभी आईफोन पे ना जाए। इस मोबाइल फोन के अंदर कैमरा के बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं और बैटरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं थोड़ा सा गेमिंग को डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर भी चीजें इंटरेस्टिंग है। OnePlus ने कुछ 6-7 गेमें हैं जिनके बारे में लिस्ट में बताया है कि वो गेम्स इस मोबाइल फोन के ऊपर 165 फ्रेम पर सेकंड पे चल सकती हैं, यानी कि पूरे 165 फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे जिसपे आप इस डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हैं। और जो बाकी गेम्स हैं वो भी इस मोबाइल फोन पे काफी हाई एंड चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल PUBG की अगर आप बात करते हैं तो PUBG का स्मूथ के ऊपर आपको 120 FPS वाला मोड भी अनेबल हो जाता है जो कि उसका मैक्सिमम मोड है। और इस मोबाइल फोन के ऊपर जो PUBG की सेटिंग ओपन हुई है वो हमने इससे पहले शायद एक फोन पे पहले देखी थी, तो वो चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक और चीज जो कि ऐड करना जरूरी है वो ये है कि इस फोन के अंदर वेपर चेंबर भी दिया गया है ताकि ये फोन ठंडा रह सके, और इस फोन के अंदर जो वाईफाई है उसको बेहतर बनाने के लिए ताकि वाईफाई का लैग ना आए, कंपनी ने एक सेपरेट चिप भी लगाई है। तो इसके अंदर आपके टच सैंपलिंग और वाईफाई के लिए कंपनी ने अपने प्रोसेसर्स लगाए हैं। ये क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जो ओप्पो के इंटरफेसेस हम इससे पहले देख चुके हैं। तो वो चीज़ ज़रूर है कि जो ओप्पो यूज़र हैं उनको ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और क्योंकि ये फ़ोन हमारे पास काफ़ी टाइम से था तो हमने इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा टेस्ट आउट किया है। एंड पर्सनली आई बिलीव के मुझे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर लगी है। एक वक्त होता था कि OnePlus के बैक पर हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग होती थी, मुझे उससे बेहतर इसकी कैमरा क्वालिटी अब लगी है। ये तस्वीर देखने में नॉर्मल लग रही होगी लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये जो
चिश्ती की शक्ल पे लाइट आ रही है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आप लोग शायद यकीन ना करें, आपको ऐसे लग रहा है कि ये कोई लो लाइट में स्ट्रीट फोटोग्राफी हुई है, बट रियलिटी ये है कि ये जो लाइट चिश्ती की शक्ल पे आ रही है ये फ़ोन ने खुद डाली है। मुझे चिश्ती का चेहरा अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि लाइट डली हुई है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बड़ा नोटिस किया है। इस पर्टिकुलर इमेज को भी अगर आप गौर से देखें तो बैक पर स्ट्रीट लाइट्स की ये लाइट है, लेकिन अगर आप इंसानी शक्ल देखें तो इस फ़ोन ने ये कर दिया है। तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एंड इफ़ यू हैव यूज्ड एनी ओप्पो डिवाइस, ये बेसिकली उसी तरह के एल्गोरिदम में आती है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 4K 120 FPS डोल्बी विजन के साथ भी सपोर्टेड है, तो आप 4K 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप 8K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी यूनिक बना देती है। और इसका जो अल्ट्रा स्टडी मोड है, अगर आप उसको ऑन करते हैं तब भी आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। और क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर तीनों कैमरे बैक पे लगे हुए जो हैं वो 50 मेगापिक्सल के हैं, तो दैट बेसिकली गिव्स यू कि आप किसी भी जो कैमरा है उसके ऊपर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड अल्ट्रा स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भाई अगर इस मोबाइल फोन के अंदर यही फीचर्स होते तो ये बहुत कमाल डिवाइस बन जाती फॉर द प्राइस, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर OnePlus ने बैटरी डाली है 7300 mAh की और उसके साथ पेयर किया है 120 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को, यानी कि इस मोबाइल फोन को आप 15 मिनट के अंदर 50% कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वही बैटरी बन जाती है जो कि नॉर्मली मोबाइल फोन्स की टोटल बैटरी होती है, तो उस लिहाज से ये बड़ी कमाल चीज बन जाती है। और इसका 0 to 100 भी जो है वो सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर है, क्योंकि 120 वॉट्स का चार्जर है। ये बैक से वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जो कि 50 वॉट्स की है। IP69 68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी दी गई है। एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप OnePlus के फैंस थे और दरमियान में आपको लगा कि OnePlus डगमगा गई है, OnePlus is back and OnePlus is back really hard। तो आप लोगों को ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो नहीं पा रहे, तो अगर आप कर देंगे तो फ़ायदा ही हो जाएगा। बाकी सब्सक्राइब का बटन यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। इस वीडियो में इतने अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।